हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को हाई कर रहे होंगे, अपना ख्याल रखते रखते नेचर का, अपने आसपास के लोगों का, अपनी फैमिली का, अपने लव्ड वंस का ख्याल भी रख रहे होंगे, लोगों की हेल्प कर रहे होंगे, चैरिटी कर रहे होंगे, सर्विस कर रहे होंगे। मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज एक बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग, जिन भी लोगों के सिचुएशन में थर्ड पार्टी का एंगल है, जिनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, आज हम उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि आपके पार्टनर और आपके पार्टनर के और आपके कनेक्शन में जो थर्ड पार्टी है, इनकी एनर्जीज इस वक्त क्या हैं, करंट एनर्जीज क्या हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। अब ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, इनका काम हो सकता है, कोई अदर पर्सन हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं, या फिर कोई अदर रोमांटिक पर्सन जिसके पास ये इंसान चले गए हो सकता है इनका कोई एक्स वापस आया और इन्होंने आपको सेक्रीफाइस करके उनके पास वापस चले गए। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है वो थर्ड पार्टी मानी जाती है। कई बार थर्ड पार्टी आपका पर्सन खुद भी हो जाता है अगर वो इस रिश्ते को डिनाई करके ओवरवेल्म होकर भाग जाएं। ज्यादातर ये चीजें उनके साथ होती हैं जो डिवाइन जर्नीज में होते हैं, जहां पे डिवाइन मैस्कुलाइन खुद ही अपने आप में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बन के आ जाते हैं, जहां पर वो कनेक्शन को डिनाई करके भाग जाते हैं। तो हम इस एनर्जीज को चेक करेंगे। इस रीडिंग में हम यही देखेंगे कि आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप के बीच में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनकी आपके पार्टनर के साथ क्या एनर्जी है। बस इतना सा काम करना है, अपने पार्टनर का नाम अपने मन में लीजिए जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपके साथ एनर्जीज अलाइन होंगी, क्योंकि हम एंड में ये देखेंगे कि नेक्स्ट सेक्शन में क्या हो सकता है इनके और थर्ड पार्टी के बीच में। तो एंड तक वीडियो तक बने रहिए और हम गाइडेंस लेने की कोशिश भी करेंगे कि आपको इस पूरी सिचुएशन में क्या करना है to heal yourself, to become in higher vibration। ठीक है, तो फटाफट से अपनी एनर्जीज को मेरे साथ अलाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को डबल टैप करके लाइक करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज के बिना जो भी एनर्जीज आएंगी जो आपके फेवर में हो सकती हैं वो रेजोनेट नहीं करेंगी। ओके, डिवाइन जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने भी अपनी एनर्जीज को मेरे साथ अलाइन किया है, जब कभी भी ये वीडियो उन तक पहुंचेगी, ये टाइमलेस वीडियो है, सभी के लिए है, चाहे आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन में है, फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हैं, सिचुएशनशिप में है, सेम जेंडर रिलेशनशिप में है, रिगार्डलेस आपका कांटेक्ट है या नहीं है, आपके रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, इनकी क्या एनर्जीज चल रही हैं, प्लीज मुझे बताइए डिवाइन। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं थर्ड पार्टी के साथ, प्लीज मुझे बताएं डिवाइन। थैंक यू। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन। यहाँ पे फैमिली के वैल्यूज, फैमिली का ऑर्थोडॉक्स होना, फैमिली के ट्रेडिशंस, ऐसी फैमिली जहाँ पर कास्ट कल्चर को, रिलीजन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जहाँ पे पैसों को बहुत महत्व दिया जाता है, स्टेटस को बहुत महत्व दिया जाता है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि चार लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी में हमारा नाम है, रेपुटेशन है, हम ऐसी चीज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत से लोगों की ऐसी एनर्जी भी है जहाँ आपके पार्टनर आपसे इसलिए दूर हैं क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, आपके पार्टनर ने आपको सेक्रीफाइस किया है और इस रिलेशनशिप को सैबोटाज किया है और वापस भाग गए। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है स्टक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली जैसा मैंने कहा था, कभी कभी खुद का पार्टनर भी थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर देता है अपने आप के डर की वजह से। ऑलराइट, यहाँ पे टावर मूवमेंट भी आया है थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अब लॉजिकल प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि अब इस रिलेशनशिप के लिए थोड़ा स्टैंड लिया जाए। डिवाइन की तरफ से इनको एक नज मिला है, डिवाइन की तरफ से इनको थोड़ा एक पुश मिला है कि इनको अब अपने रिलेशनशिप में बैलेंस लेके आना है, इनको अब इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपके पार्टनर अब किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर ये लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली चीजों को हैंडल कर रहे हैं। डेफिनेटली इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स कह सकते हो, ऑप्शंस कह सकते हो। जैसे मानिए इनका काम है, इनका स्टेबिलिटी है, इनका करियर सिक्योरिटी है, इनकी फैमिली के लोग, इनके पेरेंट्स, इनके भाई बहन, हो सकता है कि इन पर किसी भी परिवार के मेंबर की जिम्मेदारी है जिसकी वजह से इन्होंने आपको सेक्रीफाइस करके एक जजमेंट क्रिएट किया और आपको बीच में ऐसे लटका कर चले गए हैं। अब आप यहाँ पे बैठ कर वेट कर रहे हैं कि कब चीजें सुधरेंगी, कब चीजें बदलेंगी, कब ये रिलेशनशिप यूनियन में आएगा, कब इस रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा। सॉरी, हाँ, और बेनिफिट भी होगा ऑफ कोर्स। पता नहीं मैंने बेनिफिट क्यों कहा।
यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, आपके पार्टनर के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पार्टनर को ना थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी यहाँ किया जा रहा है कि आपको सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे। आप दुनिया के अगेंस्ट जाकर अपनी मर्जी से ये रिश्ता या ये शादी नहीं कर सकते हैं। ये रिश्ता अगर आप करते हैं तो आपको अपनी फैमिली से हाथ धोना पड़ेगा, आपको डिसोन कर दिया जाएगा। ऐसी एनर्जीज भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत से लोगों का प्रेशर है आपके पार्टनर के ऊपर। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है इस रिश्ते में। थर्ड पार्टी यहाँ पे डेफिनेटली फैमिली के लोग और कहीं ना कहीं कल्चर, कहीं ना कहीं रिलीजन, कास्ट का प्रॉब्लम, ऐसा कुछ प्रॉब्लम जो सोसाइटी हमारे ऊपर लाद देती है, वो सिचुएशंस यहाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके पर्सन जो है ना, थर्ड पार्टी की सिचुएशन जो भी है आपकी, जैसा आपको मैसेज आपके साथ रेजोनेट होता है वैसे ही उसे लीजिएगा। हर मैसेज सबके लिए नहीं होता। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर एक कहीं और मैरिड है, या फिर इनके पेरेंट्स ने इनको कहीं और एंगेज करवा दिया है, या इनका कोई रोका हो गया है, रिश्ता पक्का हो गया है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बर्डन में है। उस वजह से ये करना तो नहीं चाहते, बट ये इतना स्टक हो गए हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में कि अब इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो क्या हुआ है, एक शिफ्ट आया है जहां पे ये अभी लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इस थर्ड पार्टी के साथ। ज्यादातर यहाँ पे थर्ड पार्टी अदर पर्सन दिखाई दे रहा है एंड फैमिली दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जिनके भी रिलेशनशिप में अदर पार्टी रोमांटिक है, अदर पार्टी कोई और इंसान है जिनके पास ये आपको आइदर सेक्रीफाइस करके चले गए हैं या मजबूरी में चले गए हैं। किसी भी सिचुएशन में जहाँ पे पर्सन जो है थर्ड पर्सन कोई रोमांटिकली इन्वॉल्व पर्सन है आपकी लाइफ में, वहां पर किसी प्रकार का टावर मूवमेंट, एक सडन चेंज आते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन को इस वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन भी उठाना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, कहीं ना कहीं रियलाइजेशन में भी है। डेफिनेटली ये टावर मोमेंट डिवाइन ही लेकर आए हैं। जब ये जजमेंट का कार्ड यहाँ आ गया है ना, तो जजमेंट का कार्ड यही बोलता है कि डिवाइन अब ये इस इंसान को सुधारने में लगे हुए हैं। इन्होंने जो भी गलती की है, आपको सेक्रीफाइस किया है, अगर इस रिश्ते पे स्टैंड नहीं लिया, पहले प्यार किया, कन्फेस किया, सब कुछ करने के बाद जब स्टैंड लेने की बारी आई, इन्होंने आप ही को सेक्रीफाइस कर दिया। अब इनको डिवाइन समझा रहे हैं कि उनसे गलती हुई है, उसे सुधारा जाए। अगर ये पहले से ही कहीं और मैरिड थे, किसी ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन में थे जहां पर इनमें हिम्मत नहीं थी निकलने की, यहाँ डिवाइन उनको हेल्प कर रहे हैं कि आप स्टैंड लीजिए, डिवाइन आपको हेल्प करेगा। आप उस बर्डन से, उस स्ट्रेस से, उस जेल से बाहर निकलिए जहां पर आप खुश ही नहीं हैं, जहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रताड़ना दी जा रही है, आप वहां से निकलिए। ऐसी एनर्जीज भी बन रही हैं। डेफिनेटली अब इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। बहुत से लोगों के पार्टनर यहाँ जो है ना, आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी क्रिएट हो गई है इनके करियर की वजह से, इनके मनी की वजह से, स्टेबिलिटी की वजह से। ऐसा हो सकता है कि जब आप रिश्ते में थे, आपके पार्टनर काम नहीं करते थे, जॉब ढूंढ रहे थे, या स्टेबिलिटी नहीं थी, जॉब हो भी तो भी इतना काम नहीं था, और इनका लॉजिकल माइंड, इनका प्रैक्टिकल माइंड ये बोल गया कि हमको सेटल होना है, हमें स्टेबल होना है। जब तक वो नहीं होगा, मैं रिलेशनशिप में अपनी एनर्जी नहीं डाल सकता या नहीं डाल सकती, ये कहकर वो चले गए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मुझे मनी मैटर भी दिखाई दे रहा है, जहाँ पे फैमिली का स्टेटस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पैसों का थोड़ा प्रॉब्लम है या कम ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा फैमिली के प्रेशर में आकर। ठीक है, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी ये बता रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में और आपके पार्टनर के बीच में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। देखिए, ये जो भी चेंजेस होंगे इस वजह से होंगे क्योंकि इनको ना बहुत बर्डन हो गया है, अब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा चुके हैं, दूसरों के हिसाब से अपनी लाइफ को चलाकर इन्होंने देख लिया है। अब इस थर्ड पार्टी से ना बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि इनसे सहन नहीं हो रहा। अब इनकी बर्दाश्त की जो शक्ति है ना, वो कम होते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, हिडन एनर्जी में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली लव सरफेस पे आएगा, अब इनके इमोशन सरफेस पे आएंगे। ये किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से निकलकर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में जाएंगे आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स बनकर ये थर्ड पार्टी को फेस करेंगे और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में जाकर आपके साथ रियूनियन में आएंगे। डेफिनेटली इनको रियलाइजेशन हो रहा है। देखिए, दो सिचुएशन है, ये चॉइस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी है तो डेफिनेटली अपने अंदर वो हिम्मत लेकर आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब मुझे इस रिश्ते के लिए जस्टिस करना है, अब मुझे चूज करना पड़ेगा, अब मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये उस चीज को आइदर एंड कर देंगे या फिर अब उसके लिए स्टैंड ले लेंगे फ्रस्ट्रेशन में आकर या किसी भी सिचुएशन में आकर। अब ये इस रिश्ते को, ये जो आपका ब्यूटीफुल सा कनेक्शन है, उसमें आप वो जस्टिस देना चाहते हैं
हैं, क्योंकि यहाँ पे लव की वाइब्रेशन बहुत हाई दिखाई दे रही है। देखिए आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट होने वाला है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये जो भी थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पर आई है, जहाँ पे आपके पार्टनर बर्डन फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभा रहे हैं और उनको प्रेशराइज भी किया जा रहा है कि उन्हीं की बात मानी जाए, उनको अब उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। ऐसी चीज़ों में अब आपके पार्टनर जो है फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, अब वो चाहते हैं बैलेंस क्रिएट करना। अगर फैमिली है एक तरफ और एक तरफ आप हैं, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि फैमिली को इस तरह से कन्विंस कर दिया जाए कि वो आपके लिए मान जाए, सो दैट आप दोनों यूनियन में आ जाए। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, इसे ज़रूर क्लेम कीजिएगा। चलिए फटाफट से देखते हैं कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये जो भी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उससे नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। डिवाइन प्लीज मुझे बताइए, जो इनके पार्टनर्स हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, जो भी फील कर रहे हैं बर्डन, स्ट्रेस, जो भी ये जजमेंट करना चाहते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आई है, जो भी ये वक्त बदलना चाहते हैं या डिवाइन की जो इंटरवेंशन हो रही है, उससे नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन होने से क्या एनर्जीज बनेगी बिटवीन the viewers and their partners। प्लीज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो भी बवाल होंगे, चेंजेस होंगे, सडन मैटर्स होंगे या हो रहे हैं, उसका मेरे व्यूअर्स और इनके पार्टनर के कनेक्शन पे क्या असर पड़ेगा, प्लीज मुझे बताइए। देखिए सेल्फ लव की एनर्जी, डेफिनेटली आपके पार्टनर अब सेल्फ लव की एनर्जी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेल्फ वर्थ को समझ रहे हैं, हाई वाइब्रेशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और रीयूनियन के लिए, रिकंसिलिएशन के लिए ये होना बहुत ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू डिवाइन मैस्कुलाइन। डेफिनेटली अपने ऊपर हीलिंग का काम करते हैं। देखिए डिवाइन टाइम का कार्ड आ गया, ट्रस्ट का कार्ड आ गया, ट्रस्ट द डिवाइन टाइम। डेफिनेटली जजमेंट भी डिवाइन टाइमिंग होता है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी डिवाइन टाइमिंग होता है। डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में डिवाइन की ब्लेसिंग है, डिवाइन आपके रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके एंजल्स, आर्की एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस रिश्ते को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर को सही रास्ते पे लेकर आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है, अब उन्हें सच्चाई समझ में आ रही है इस रिश्ते की। तो जो भी चेंजेस थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो रहे हैं या जो भी बवाल वहां हो रहे हैं, उसका असर ये होगा कि आपका रिलेशनशिप सुधर जाएगा कहीं ना कहीं। देखिए मैंने स्पिरिट गाइड्स की बात की थी और स्पिरिट गाइड्स का कार्ड ही आ गया। देखिए आपके रिलेशनशिप को असिस्ट किया जा रहा है, आपको हेल्प किया जा रहा है। आपका काम यहाँ पे सॉरी ये बस इतना ही है कि आपको सेल्फ लव की एनर्जी में रहना है, चेजिंग नहीं करना, डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखना है। और देखिए रिन्यूअल की एनर्जी आ गई, प्लीज़ इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। मेरी ब्यूटीफुल सोल्स जो भी बहुत टाइम से वेटिंग एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तंग आ चुकी हैं, जहाँ पे ऑब्स्टेकल्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, और आप इस एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा। क्लेम कैसे करना है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे जिनके भी पार्टनर डिज़ायर में आके किसी और सिचुएशन में, मानिए इनका कोई एक्स वापस आ गया, वहाँ चले गए, अब इनको ना समझ में आएगा, अब डिवाइन इंटरवेंशन होगी और जो भी इनकी टेम्पटेशन थी, इनका डिज़ायर था जिसकी वजह से इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया, ये उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं थोड़ा दुख पाएंगे। इनको वहाँ से निकाला जाएगा, इनको थोड़ा सबक सिखाया जाएगा, इनको अपनी सेल्फ वर्थ और अपने सेल्फ लव पे और उस रिश्ते की क्लैरिटी पे भी इनको कुछ तो सच्चाई दिखाई जाएगी। देखिए फ्रीडम की एनर्जी है, डेफिनेटली ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब इनका लीप ऑफ फेथ लेने का टाइम आ गया है, अब ब्रेकिंग फ्री का टाइम आ गया है, अब न्यू साइकिल होगा, अब फास्ट चेंज होगा। यू कैन रीड दिस कि जैसे अभी पहले मैंने बोला कि जहाँ पर भी ये अटके हुए हैं, जहाँ पर भी इन्होंने अपने डिज़ायर की वजह से आपको छोड़ दिया, अब वहाँ से पहले तो इनको फ्रीडम मिलेगा और ये क्या करेंगे, ये ब्रेक फ्री हो जाएंगे। चाहे थर्ड पार्टी कुछ भी हो, चाहे अदर पर्सन है, चाहे फैमिली का मोह है, चाहे जो भी इशू हुए हैं, इन्होंने अगर आपको किसी भी वजह से सेक्रीफाइस किया है, डेफिनेटली आपके लाइफ में, आपके कनेक्शन में एक न्यू साइकिल बिगिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। फास्ट चेंज की एनर्जी है, न्यू डायरेक्शन की एनर्जी है, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ओवरऑल में क्या है, रिसीव, ओ माय गॉड, रिसेप्टिविटी। देखिए इनको डाउनलोड्स भी हो रहे हैं, इनको डिवाइन की तरफ से मैसेजेस, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज भी मिल रही हैं, डेफिनेटली असिस्टेंस मिल रही है, डिवाइन इनको समझा रहे हैं कि इन्हें क्या करना है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की एनर्जी शिफ्ट हो रही हैं, जो केओस और कॉन्फ्लिक्ट वहाँ हो रहा है, जो भी ये हैवी एनर्जीज हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, ये हेल्प करेगी आपको रिसीव करने में,
इस कनेक्शन की ब्लेसिंग, डिवाइन की ब्लेसिंग, रियूनियन, रिकंसिलिएशन, कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, सर्टेनिटी, चाहे आपका रिलेशनशिप अच्छे से चल रहा है फिर भी कहीं ना कहीं अगर ब्लॉकेजेस हैं तो वो हटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। थैंक्स टू डिवाइन, थैंक्स टू द स्पिरिट गाइड्स, उनको ज़रूर थैंक्स बोलिएगा एज अ ग्रेटिट्यूड, ताकि वो आपसे खुश हो जाएं, वो देखें कि आप ग्रेटिट्यूड में हैं, आप ग्रेटिट्यूड में हैं, आप डिवाइन को थैंक यू बोल रहे हैं, आप एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं। जब आप ये चीज़ करते हैं तो डिवाइन आपकी नीयत को देखते हैं, आपकी इंटेंशन को देखते हैं कि आप अगर कुछ रिसीव कर रहे हैं तो आप इन रिटर्न कुछ दे भी रहे हैं। तो एनर्जी एक्सचेंज, क्लेमिंग द एनर्जीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रॉपर वे। चलिए, डिवाइन इस पूरी सिचुएशन में जो भी शिफ्ट आ रहा है थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर के बीच, उसमें मेरे व्यूअर्स के लिए भी गाइडेंस दे दीजिए कि जब तक ये एनर्जीज, ये डिवाइन टाइमिंग आएगी, इन्हें अपने ऊपर क्या काम करने की ज़रूरत है, इनको गाइडेंस के रूप में प्लीज़ कुछ मैसेजेस दीजिए, इनको कुछ एक पाथवे दिखाइए कि कैसे वो इस यूनियन, इस रिकंसिलिएशन के मोमेंट तक पहुंच सकते हैं। प्लीज़ मुझे बताएं डिवाइन। थैंक यू। होप, देखिए होप का साथ नहीं छोड़ना है, होप करना है, क्योंकि डिवाइन आपके साथ हैं। बी ऑप्टिमिस्टिक, बी इन द हायर वाइब्रेशन, एनलाइटनमेंट हो रहा है, एस्पिरेशंस, जो भी आपका गोल है, जो भी इस रिलेशनशिप को लेके आपके ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वो डेफिनेटली फुलफिल होंगे। सो आप चेजिंग की एनर्जी में नहीं जाइए, आप अपना बस इंतज़ार कीजिए। सिर्फ इंतज़ार का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ के इंतज़ार करते रहें और बाकी जो भी सोल पर्पस का काम है, जो भी डिवाइन के लिए, नेचर के लिए अपना कर्म जो भी है, आपका काम है, जो भी फैमिली के प्रति है, या जॉब करते हैं या पढ़ाई करते हैं, वो छोड़ छाड़ कर नहीं बैठना है। कर्म करते रहिए, आराम से डिटैचमेंट में रहिए, सरेंडर कर दीजिए। जब भी आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा, डिवाइन आपको आपका प्यार लौटा देंगे। आपकी तरफ प्रोस्पैरिटी की एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली होप रखिए। ये प्रोस्पैरिटी, ये हैप्पीनेस, ये बैलेंस, ये न्यू बिगिनिंग, ये न्यू प्लांट जो उग रहा है ना, ये जो ग्रो कर रहा है, ब्लूम कर रहा है, ये होगा आपकी तरफ। आपको सिर्फ ये गाइड किया जा रहा है, बस आप होप नहीं छोड़ेंगे, अपना काम करते रहिए, कर्म करते रहिए, लोगों को हेल्प कीजिए। बिलीफ हमेशा अपने, जो आपका यकीन है ना डिवाइन पर, जिन पर भी आप विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उन पे विश्वास नहीं खोना है। ऑलराइट, अपने फेथ को कायम रखना है। डेफिनेटली अपनी चीज़ों को डिवाइन के हाथ में छोड़ दीजिए और वो आपके लिए डेफिनेटली ब्लेसिंग्स लेके आएंगे। देखिए, एंसेस्ट्री का कार्ड है यहाँ पे। ऐसा हो सकता है कि आपके कोई एंसेस्टर्स, आपके कोई स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमेशा उन्हें ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें। जब भी आप कभी कुछ प्रे करते हैं या मेडिटेट करते हैं, या फिर आप जब सोने से पहले अपनी स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स जो भी हैं, उनको थैंक्स ज़रूर बोलें। जो भी आपको इस जर्नी में हेल्प कर रहा है, जो भी आपको इस जर्नी में गाइड कर रहा है, उनको ग्रेटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी है। यही एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो जो भी आपको एनर्जी एक्सचेंज हम भी बोलते हैं, क्योंकि हम आपको हेल्प कर रहे हैं इस रिलेशनशिप की डीपेस्ट चीज़ों को बताने में, जो आपको शायद नहीं पता चलती है। तो आपको इसीलिए कहा जाता है एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है। अगर आज आप बैलेंस क्रिएट नहीं करेंगे तो यूनिवर्स तो देख रहा है ना कि आपने क्या किया, आपने एनर्जी एक्सचेंज किया कि नहीं, आपने ग्रेटिट्यूड सेंड किया या नहीं। तो तभी वो फ्यूचर की एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करवाएंगे, जब आप खुद से, मन से किसी को देना जानते होंगे, है ना। रिसीव करने के लिए कुछ देना भी ज़रूरी होता है। और अपने आप को बैलेंस में रखिए, अपने हार्मनी को, अपनी स्टेबिलिटी को कायम रखें, उस पर काम करें और खुद को इग्नोर नहीं करना है, चेजिंग की एनर्जी में नहीं रहना है। बी ऑथेंटिक, आपको ऑथेंटिक रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। जैसे आप हैं, अपनी ट्रू सेल्फ में रहिए। यूनिक है तो यूनिक रहिए, ओरिजिनलिटी है जो आपकी, उसको कायम रखें। दूसरों के लिए खुद को बदले नहीं। आपका जो भी एक पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेके, उसको चेंज नहीं करना है जस्ट टू प्लीज अदर पीपल, एंड गो विद द फ्लो। ओके, जस्ट गो विद द फ्लो एंड एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग माय डियर सोल्स। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, और अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिएगा, इन एनर्जीज को क्लेम कीजिएगा। जो भी ब्यूटीफुल एनर्जीज आई थी उन्हें डेफिनेटली क्लेम करें, अपने पार्टनर के नाम के साथ अपना नाम लिख कर कॉमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, अपनी स्पिरिट गाइड्स को, एंसेस्टर्स को भी थैंक यू बोलें, क्योंकि डेफिनेटली वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऑल राइट, आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी, थोड़ा रिलीफ मिला होगा, और
मैं आऊँगी वापस एक नई रीडिंग के साथ फिर से। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, लोगों का ख़्याल रखिए, अपने लव्ड वन्स का ख़्याल रखिए, नेचर का ख़्याल रखिए और डेफ़िनेटली जिनको आपकी ज़रूरत है उनको हेल्प ज़रूर कीजिए, ठीक है? हर हर महादेव, जय हो भैरव बाबा, जय माता रा।